इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ सीपीआई के नेता हैं जो बताएंगे कि आप लोगों ने 3 सीटों का दावा ठोक दिया है कि इन 3 सीटों पर लड़ेंगे। क्या आधार है? क्या आप लोग की बात बनेगी या आप लोग 3 सीट पर लड़ेंगे? देखिए, आपने 2 बातें की कि आधार क्या है और 3 पर लड़ेंगे आप। तो आधार हमारा 1 दर्जन सीट है जहां हम जीते हुए हैं कभी न कभी। बेगूसराय हमने कई बार जीता है, मधुबनी हमने कई बार जीता है, बांका से हम लड़ते रहे हैं सदा, और कभी सेकंड कभी थर्ड ये पोजीशन जो है हमारा बांका में भी रहा है। तो हम लोगों ने पहले लगभग 1 दर्जन सीट का किया था चुनाव की हम लोग, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन जो बना और जब हमारा टारगेट है कि हम बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, हटाएंगे, तो उसमें तो हमको कंसीड करना पड़ेगा। अगर हम ही कहेंगे कि नहीं इतना सब सीट पर तो बाकी क्या होगा। इसलिए हम लोगों ने बार बार इस पर मंथन किया और इधर हाल में सेक्रेटेरिएट की बैठक जब हमको विद सेक्रेटेरिएट की बैठक करके पुनर्विचार किया इस पर, और पुनर्विचार करके 3 सीट का चयन किया, बेगूसराय, बांका और मधुबनी। मधुबनी में जानते हैं भूपेंद्र झा का 1 बार जीते, चतुरान मिश्र भी जीते, सेंट्रल में मिनिस्टर भी बने, सब कुछ हुआ। तो कम्युनिस्ट पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल वजूद तब तक कायम नहीं रह सकता है जब तक कि हम अपना जीते हुए सीट पर कम से कम दावा भी नहीं करें और लड़ें भी नहीं। तो कैसे चलेगा? डिमोरलाइजेशन फैलेगा हमारे पार्टी संगठन के अंदर में। इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम इसको कंसीड करते हुए कि इंडिया गठबंधन में हम कहीं कोई बाधा नहीं बने, हमने अपने को ये काम करके 3 सीट का चयन किया कि 3 सीट पर हमको लड़ना चाहिए और हमने वो दावा किया है। यही हमारा आधार है। तो क्या ये 3 सीट पर आप तैयार हैं, चाहे जो हो जाए, सीट शेयरिंग का मामला फंसे या बजे या फिर सुलझे, 3 सीट पर लड़ेंगे ही? देखिए, आपने फिर 2 सवाल कर दिया है कि मामला बझे या सुलझे। मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा आपको कि हम लोगों ने इस चीज़ को कई बार इस पर विचार किया और सब पक्ष पर विचार करते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इंडिया गठबंधन का के अंदर हम बाधा नहीं बनना चाहते हैं सीट शेयरिंग में। चूँकि हम बीजेपी को यहाँ से 40 में 40 सीट से आउट करना चाहते हैं, 40 सीट हम जीतना चाहते हैं, हमारा ये है। तो जब हमारा जो महागठबंधन है, महागठबंधन में जब एकता कायम होगी तभी तो हम जीत सकते हैं इसको। उस सब पर विचार करते हुए हमने 3 सीट का चयन किया है और ये दावा किया है। और बातचीत हम लोगों के बीच होगी, उसके बाद में विचार किया जाएगा क्या होगा। लेकिन इस 3 सीट पर आप लड़ेंगे? 3 सीट पर हमारा, और जहाँ तक तैयारी की बात है, तो हम लोग 365 दिन मैदान में ही रहते हैं। हम लोग चुनाव के समय मैदान में नहीं जाते हैं। वो तो हमारा काम होता है, जब चुनाव लड़ रहे हैं तो अपना बूथ कमेटी बनाएंगे और जा कर के अपना काम धाम करेंगे वो। लेकिन 365 दिन हम पार्टी के स्तर पर, जन संगठनों के स्तर पर हमारी लड़ाई जारी रहती है और हम मैदान में रहते हैं। सीपीआई-एमएल ने 5 सीट का दावा किया है कि वो 5 सीट पर लड़ेंगे। सीपीआई-एमएल का एक अलग वजूद है लेफ्ट के अंदर में। लेफ्ट के अंदर में सीपीआई है, सीपीआई-एमएल है, सीपीएम है। तो सबका अपना अपना पक्ष है, उनका अपना आधार, अपना दावा है। उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। आप सीपीआई-एमएल से बात कर लीजिए। तो आप लोगों की बातचीत क्या लालू यादव से होगी, कांग्रेस से होगी या नीतीश कुमार से होगी? किससे बात होगी? हम लोगों ने बातचीत किया है। हमारे जनरल सेक्रेटरी आए थे जिसमें हम लोगों ने ये फैसला किया। हमारे जनरल सेक्रेटरी डी राजा आए हुए थे सेक्रेटेरिएट की बैठक में, वो मौजूद थे वहाँ पर। और उसके बाद वहाँ से उठ करके तब वो सीएम से जा कर के मिले, नीतीश कुमार से। और उसके बाद दूसरे दिन जाने के समय में तेजस्वी जी से मिले, जो उप मुख्यमंत्री हैं, लालू जी से मिले, सबसे मिले। आपने सुना, 3 सीट न सिर्फ दावेदारी बल्कि लड़ने की तैयारी है। हमारे सहयोगी परमानंद शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।